इवनिंग चिल्ड्रन। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? यस, सी एस खानपुर ब्रांच, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग यूपीएस बोर्ड क्लास सबको गुड इवनिंग बेटा। यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू ग्रामर। ध्यान से सुनिए बेटा। हम लोग ग्रामर करने वाले हैं जो कि आपका कंजंक्शंस है, संयोजक जो बोलते हो। राइट। तो ये क्या करता है, पहले ये हमने, ये जो कंजंक्शन है आपने कहीं तो सुना होगा। कब सुना है? ध्यान दीजिए, याद कीजिए। हाँ, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तब मैंने जिक्र किया है कंजंक्शंस करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या है अपने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे ना हमने, 8 प्रकार के हैं, जो कि है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये 8 हमने पढ़े थे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, उसमें से हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, एडवर्ब देख लिया है और एडजेक्टिव भी देख लिया है। तो आज हम कंजंक्शन देखेंगे। तो ये क्या करता है देखेंगे। ये कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है, ठीक है। क्या करता है? दैट जॉइंस वर्ड्स, phrases, clauses which are called its conjuncts। तो ये phrases, clauses, ये सब वर्ड सुन के डरना नहीं है। मैं बहुत इजी से, सरल से समझाती हूँ। यानी वर्ड्स तो हमको पता है, वर्ड्स माने शब्द होते हैं। दो वर्ड्स यानी शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, ओके। अब ये फ्रेसेस क्या है? फ्रेसेस माने वाक्यांश जो होता है, आपको मालूम है। वाक्यांश यानी कि जो अ, एक मीनिंग, शब्दों का समूह तो होता है, मगर उसका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। उस सेंटेंस जैसा इस मीनिंग नहीं होता है। वो हम उदाहरण से समझेंगे। तो ये होता है आपका फ्रेसेस। अभी क्लॉसेस क्या है? क्लॉसेस में भी इंडिपेंडेंट क्लॉसेस, डिपेंडेंट क्लॉसेस ऐसे रहते हैं। तो आज हम जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज देखने वाले हैं। मगर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी क्या है मुझे नहीं मालूम है, ऐसे आप समझते हो तो। जो भी वाक्य जो है अपने बल पर खड़ा हो, सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो अपने बल पर खड़ा हो, उसको और एक वाक्य की या कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने बोला, राम इज राइटिंग, या मैं लिख रही हूँ, मैं शी राइट्स। तो वो अपने आप पर एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसी को ही बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके। तो ये अभी, ये डेफिनेशन को मैंने पार्ट बाय पार्ट करके समझा दिया, ठीक है। तो कंजंक्शंस जो है करते क्या है? तो कंजंक्शंस आर यूज टू कनेक्ट, उनको, कंजंक्शंस को हम लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं बेटा। ये देखिए, लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, या उनको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ये क्योंकि ये अपना रेलगाड़ी जैसा है ना, अपना रेलगाड़ी जैसे ऐसा कनेक्ट करते ही जाता है। आप एक 5-6 सेंटेंस है, हर एक सेंटेंस को एक एक इस ये से जो ये लाइन है ना, उस कनेक्शन, कनेक्टर के बदले ये जो है कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। ओके। रेलगाड़ी कैसे एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे, वैसे ये इधर एक सेंटेंस है, मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है, तीसरा है, चौथा है। तो ये जो है अपने रेलगाड़ी जैसा सबको कनेक्ट करके जा सकते हैं, कितने भी बड़े बड़े सेंटेंस हम लिख सकते हैं बेटा। ओके। तो ये होता है पहला काम उसका, यानी कि कंजंक्शंस आर यूज टू कनेक्ट। क्या कनेक्ट करता है? अपने समान का रिलेटेड आइडियाज, एक समान का रिलेटेड आइडियाज हो सकता है। यानी क्या बोल सकते हैं कि ग्रामेटिकली इक्वल रैंक होना चाहिए, दोनों सबका इक्वल रैंक होना चाहिए, वो भी मैं सेंटेंस से समझाऊंगी आपको। तो क्या करता है, इससे हमको क्या उपयोग मिलता है मिस? कंजंक्शंस बिना भी तो सेंटेंस का अर्थ मालूम पड़ता है, फिर क्यों हम उपयोग करें मिस, ऐसे आप सोचते होंगे। तो ये क्या करता है ना बेटा, इतना अलग 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 ऐसे पॉइंटर्स में होने के बदले एक फ्लो लाता है लैंग्वेज में, और उन शब्द सेंटेंस को शॉर्ट बनाता है। ओके, कैसे शॉर्ट बनेगा?
वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, शॉर्ट करके दिखाऊंगी आपको उदाहरण से, मैं जब बताती हूँ तो आपको शॉर्टर सेंटेंस क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है। और लेस रिपीटेटिव, लेस रिपीटेटिव माने बार बार, जैसे मैं बोलती हूँ ना, राम इज अ गुड बॉय, शाह राम इज गोइंग टू स्कूल, राम हैज अ स्कूल बैग, बार बार राम के बदले हम राम के बदले ही लगाते हैं ना प्रोनाउन, वैसे ही यहाँ पर बार बार वही सेंटेंस रिपीट करने के बदले एक ही बार वो बोल के हम सेंटेंस को शॉर्ट कर सकते हैं, तो लेस रिपीटेटिव भी होता है और लेस कंफ्यूजिंग भी होता है। यानी कि हमको ये क्या बोलना चाह रहे हैं ऐसे करके कंफ्यूजिंग नहीं, क्योंकि वो दो सेंटेंस एक सेंटेंस बन गया तो हमको कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। तो इसके वजह से ही हमको कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है बेटा। ऑल राइट, तो ये हुआ हमारा बेस कि क्या है कंजंक्शंस, क्यों उपयोग करते हैं, क्या करने के लिए, और किस 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 को जोड़ता है, वो सब हमने जाना। ये सब डेफिनेशन भी आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मगर मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिया है। तो आपके बुक में जो दिया गया है, आपके बुक में अभी ये क्यों कर रहे हैं हम, आप बोलोगे तो आपके बुक में जो हम लेसन कर रहे थे उसमें पेज नंबर, आपका पेज नंबर कौन सा, 53, 55, आप निकालोगे तो आपके पेज नंबर 55 में एक एक्सरसाइज है लैंग्वेज प्रैक्टिस में, जो कि एंड बट को उपयोग करके है। तो वो सीखने के लिए हमको ये समझना होगा, तभी हम वो कर पाएंगे। ओके ना बेटा? कितने लोग को डाउट है तो डाउट टाइप कीजिए डी करके इसमें। हाँ, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। सबने गुड इवनिंग बोल दिया है, गुड इवनिंग बेटा, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटा। तो इसमें कंजंक्शंस में तीन तरीके के कंजंक्शन होते हैं, तो आज हम उसमें से एक भाग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कंजंक्शन में तीन तरीके के होते हैं, जो कि अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कंजंक्शंस, ये एक टाइप का होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, अभी नाम सब आपको याद रखना है तो रख लीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर समझ के पढ़िए। ओके, दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये सब आपको जानना जरूरी है बेटा, क्योंकि ये सब बेसिक है, इसमें से आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा होता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तीसरा होता है आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन। ओके, तो आज हम ये देखने वाले हैं, और इसमें ही आते हैं आपके जो लिखे हुए एंड और बट। ओके, ये बाद में हम देखेंगे, आज हम ये वाला देखने वाले हैं जो कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, उसी में ही समाएगा आपका एंड और बट। तो इसको याद करने के लिए हमको बहुत एक आसान से हम एक ये सीखते हैं। पहला वाला इसमें आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में फॉर। तो ये भी कंजंक्शन कंजंक्शन ही है, तो कंजंक्शन का क्या काम है, दो शब्दों को जोड़ना, मगर इसका मेन क्या है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को और फ्रेजेस सेंटेंस सबको जोड़ता है। ओके, ठीक है, तो फिर ये पहला वाला इसका जो है फॉर है। इसका 7 टाइप के होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के होते हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। ये एंड, फॉर, एंड, और ये नॉर, फिर ये होता है बट, फिर ये होता है और। ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यहाँ रखती हूँ मैं। फिर होता है ये येट, तो ये सो। तो आप पहला वाला जोड़ के पढ़ के देखिए ये क्या बन रहा है, देखिए पहला वाला जोड़िए, पहला जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है क्या बन रहा है बताइए, फैन बॉयज, क्या बन रहा है, फैन बॉयज। तो इसको हम क्यों क्या, कौन कौन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन है करके आपको कोई पूछा तो आपको ये अक्रोनिम याद रखने से बहुत इजीली आ जाएगा कि एफ के लिए फॉर है, ए के लिए एंड है, एन के लिए नॉर है, बी के लिए बट है, ओ के लिए और है, वाई के लिए येट है, एस के लिए सो है। ये हो गया फैन बॉयज। आप ये फैन बॉयज याद रख लो, फिर उसके बाद में ये होते हैं आपके कंजंक्शंस। अभी आपको आज हम इस पर ध्यान देंगे जो कि आपका एंड और बट है।
ये सारे हम बाद में सीखेंगे आपको, मगर मैं हिंदी में इसके क्या मीनिंग्स होते हैं वो लिख के बताती हूँ, ताकि आपको एक एक सेंटेंस आपको दे दूं क्या, या सब बाद में समझाऊं? बोलिए, चैट बॉक्स में बोलिए। आज आपको एंड और बट सीखेंगे कि सारे सीखना है? बताइए। सारे सीखना है तो ऑल करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या एंड और बट सिर्फ करना है आज तो एंड और बट टाइप कीजिए, देखूं मैं। चलिए तो करते हैं हम। सारे सीखना है तो ऑल करके टाइप कीजिए। मैम लाइट कट गया है, यूपीएस गजापुर ने बताया है। बेटा जिसका भी लाइट कट जाता है वो, आपको ये लिंक दिया गया है, वो जरूर आप वापस प्ले करके दें। कॉम्पोजिट विद्यालय बता दिया ऑल करके, हाँ। बहुत बढ़िया, ओके। ठीक है, हम ऑल तो सिखाएंगे। तो हम आज क्या करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे सबका, और विशेष रूप पर एंड और बट आज कराएंगे, बाकी आपको जरूर हम बाद सबने, सीएस सरैया ने भी बता दिया ऑल, वेरी गुड, बहुत। ओके, बट एंड बताया है, सी के ओ कराएंगे, सब कराएंगे, बट एंड सब कराएंगे, ठीक है। तो अभी ये फॉर, फॉर यानी कि क्या बच्चों आपके हिंदी में? क्योंकि जब आप बोलते हो तब आप उपयोग करोगे, यानी कि जब आपको ये क्या करता है, तो मैं इसका अभी उपयोग कब होता है, जब भी आपको कोई वजह बतानी होती है या कोई पर्पस होता है। तो मैं हर एक के लिए एक सेंटेंस भी लिख के बता देती हूँ, ताकि आपको हो जाएगा आज, सारा रिवीजन हो जाएगा आपको। मान लीजिए मुझे बताना है कि राम गॉट अप लेट, ये उठा लेट, ओके। उसके बाद में कमा, फॉर टुडे इस हॉलीडे, यानी कि आज हॉलीडे था इसलिए वो लेट उठा। तो यानी मैं क्या इसे लेके, ये क्या बोला, क्योंकि, क्यों उठा लेट, राम गॉट अप लेट क्योंकि आज हॉलीडे था। जब आपको ऐसा बोलना है तो ये, और यहां पर है ना आप कमा डालोगे, ओके। आप कमा वहां पर डालोगे जब आपका फ्रेज होगा, दो फ्रेज, तब आप कमा डालोगे। ये फ्रेज है। मान लीजिए फ्रेज क्या है, आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। गॉट अ प्लेट, गॉट अ प्लेट, तो क्या आपको कुछ उसमें कुछ पूरा मीनिंग आ रहा है क्या? कौन गॉट अ प्लेट क्या है, कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ गॉट अ प्लेट। तो ऐसे ये शब्दों का समूह है, तो ये एक फ्रेज है। टुडे हॉल इज हॉलीडे, ठीक है। तो ऐसे जब आपको शब्दों का समूह होता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आप उसको फ्रेज बोलोगे, ओके। सो गॉट अ प्लेट, सो लाइक दिस, सो यू पुट अ कमा हियर, राम गॉट अ प्लेट कमा फॉर टुडे इज हॉलीडे। और एक उदाहरण चाहिए तो वो भी दे देती हूँ आपको। शी विल गो होम कमा फॉर शी इज सिक, क्योंकि वह बीमार है। वह घर जाएगी क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। तो कमा डाल के, ये एक ही सेंटेंस है बेटा, वहां जगह नहीं है करके मैंने ऐसे लिखा है। शी विल गो होम कमा फॉर शी इज सिक, ऑल राइट। एंड और बट चाहिए, हाँ एंड और बट भी करने वाले हैं बेटा अभी, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर, राइट। तो मैं बोर्ड रब करती हूँ, अभी एंड पर जाएंगे अभी, और फॉर के लिए दो एग्जाम्पल्स दे रही है, और कहाँ पर उपयोग होगा, जब भी आपको कोई वजह बतानी पड़ती है, रीजन, बिकॉज भी ऐसे ही होता है, मगर फॉर जो है फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। वेरी गुड, ओके। चलिए मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, अभी मैं आपको एंड का बता देती हूँ। चलिए अभी एंड का बताएंगे। एंड तो हमको सबको मालूम है, और होता है हिंदी में, है ना, और होता है। अभी मैं बोलती हूं आपको, राम लाइक्स चॉकलेट्स, और मैं और एक सेंटेंस देती हूँ, सीता लाइक्स चॉकलेट्स। अभी दोनों में समानता है ना, दोनों को कुछ पसंद आ रहा है, क्या पसंद आ रहा है, दोनों को ही पसंद चॉकलेट आ रहा है। तो हम क्या, मैंने बोला था ना आपको, कंजंक्शंस जो है सेंटेंस को शॉर्ट करता है। तो अभी हम शॉर्ट करेंगे, देखिए आपके सामने। तो ये दोनों, बार बार राम, क्या जानकारी मिल रहा है कि दोनों को चॉकलेट पसंद पसंद है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए, राम एंड सीता
यहाँ पर दो जाने आगे तो यहाँ पर लाइक आएगा बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ आपको। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल लेगा तो यहाँ पर एस या ईएस नहीं जुड़ेगा, मैंने सिखाया हुआ है आपको। सो राम एंड सीता लाइक चॉकलेट्स। तो यहाँ ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, हमने डेफिनेशन डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, दो शब्दों को जोड़ता है, दो नाउन को, दो वर्ब को, दो एडजेक्टिव्स को जोड़ सकता है। यहाँ पर ये राम क्या है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, दोनों को जोड़ा उसने। ठीक है, अभी और एक उदाहरण से समझेंगे। अभी यही राम और श्याम से ही लिखती हूँ। राम, अभी आप मैं आपके लिए सेंटेंस लिखती हूँ, आप जोड़िए उसको, ठीक है। राम लाइक्स, आप जोड़ेंगे, हाँ मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप जोड़िए। मैंने अभी बदल दिया, देखिए मैं क्या कर रही हूँ अभी, अब ध्यान से सुनिए। अभी मैंने क्या बताया है, राम के बारे में दो सेंटेंस बताया है, अभी इसको कैसे जोड़ोगे, बताइए। बताइए बताइए क्या करोगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे राम को पसंद है, मगर राम को दो चीजें पसंद है। यहाँ पर दो लोग थे जिनको दो समान चॉकलेट पसंद आया। यहाँ पर दोनों दोनों क्रिया राम को करना पसंद है, तो हम क्रिया को जोड़ेंगे। यहाँ पर हम दो लोग को जोड़े, यहाँ पर हम क्रिया को जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस, हम बोलिए, बोलिए आप। राम, यहाँ पर ये लाइक्स ही रहेगा क्योंकि राम सिंगुलर है, तो एस जा डालेंगे हम। राम लाइक्स स्किपिंग एंड स्विमिंग। तो यहाँ पर क्या किया कंजंक्शन ने, कंजंक्शन ने दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया, सिर्फ एक एंड डाल के दोनों क्रिया को जोड़ा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नो नाउन को जोड़ा, यहाँ पर दो क्रिया को जोड़ा। देखा कैसे कमाल कर दिया हमारे कंजंक्शन ने। यस वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्या ने बता दिया, स्किपिंग एंड स्विमिंग, वेरी गुड, समझ में आया बात आपको। ठीक है मिस, ये तो ठीक हो गया। तो अभी हम अभी एक एडजेक्टिव से भी जोड़ेंगे हम, ओके। यहाँ पे और एक, यहाँ पे लिखूं, बोर्ड दिख रहा है ना। तो ये मान लीजिए रिया इज ब्यूटीफुल लिख रही हूं। वापस रिया इज इंटेलिजेंट। अभी इसको जोड़िए, मैं देखूं यहाँ पे क्या कर गया जा रहा है, रिया का, रिया को ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, रिया को इंटेलिजेंट बताया जा रहा है। तो ये क्या है, ये अपना एडजेक्टिव है, नाउन का वर्णन किया जा रहा है। क्वालिफाइज द नाउन तो कौन है, एडजेक्टिव होता है, ये सब आपको मैंने सिखाया हुआ है। एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वेरी गुड। तो आप क्या लिखोगे, रिया is beautiful and intelligent, ऐसे लिखोगे ना, फिर फुल स्टॉप लिखोगे, ओके। तो इसको हमने क्या जोड़ा, यहां पर हमने दो एडजेक्टिव्स को जोड़े हैं। कंजंक्शन ने क्या किया, दो एडजेक्टिव, तो ये ही होता है दो शब्दों को जोड़ना। ओके, क्लियर है। वो वर्ब हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। ऑल राइट, तो हम अभी बट पर जाएंगे, नॉर और येट सो भी अगले क्लास में करेंगे, मगर हम, क्योंकि हमारा जो एम है हमारा बुक बैक एक्टिविटी करने का, बट जाके समय नहीं है, 10 मिनट ही है। तो हम बट करके फिर हमारे पास समय रहेगा तो हम ये तीनों भी करेंगे। तो एंड क्या करता है, अपना एड सिमिलर स्टेटमेंट। सिमिलर स्टेटमेंट यहां पर क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर भी देखिए दोनों चॉकलेट की बात की जा रही है, और यहां पर दोनों जगह राम की बात की जा रही है। तो ये एड सिमिलर स्टेटमेंट को करता है। अभी उसका ऑपोजिट ही हमारा बट करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, हो गया अपना फॉर और एंड, अभी हम बट करेंगे। ये लिख लिया है तो थम्स अप दे दीजिए, यहाँ यस करके बता दीजिए चैट बॉक्स में, मैं रब कर देती हूँ। तो एंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बताइए। ओके, क्लियर है, बता दिया, यस करके बता दिया। फिर जिसको लिखना है जब तक लिखो, मैं और एक एंड का बता देती हूँ। ये तो आपको मालूम होगा मगर फिर भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। आई बॉट, मुझे दो तीन सेंटेंस, दो तीन शब्दों को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, आई बॉट पेंसिल्स, कमा पेन्स, कमा मुझे मालूम है स्केच पेन भी लेना है, या मुझे
पेंट बॉक्स, पेंट बॉक्स। एंड उसके बाद लास्ट में जो मैं नाउन लिखूंगी तभी मैं ये एंड जोड़ूंगी, एंड इरेजर्स। ऐसे भी होता है, यहाँ भी आई बॉट पेंसिल एंड पेन एंड पेन पेंट बॉक्स, ऐसे बार बार एंड नहीं डालोगे, वहां पर कमा कमा डालोगे। उस कमा का क्या मतलब है, मैंने पेंसिल भी लिया, पेन भी लिया, पेंट बॉक्स भी लिया, उसका मतलब आखिर में जो आपका आता है तभी आप ये एंड का उपयोग करोगे। तो ये भी सेंटेंस हम जोड़ते हैं ना एंड के से, तो ये यहाँ पर भी ऐसे भी एंड लगता है। ओके, ठीक है, तो अभी हम बट पर जाएंगे बेटा। ठीक है, तो एंड का हो गया हमारा, आपने समझ लिया कि ये और है। ठीक है, तो हम अभी बट पर जाएंगे। तुम्हारा बट क्या करता है? अभी मान लीजिए यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ। बट यानी कि क्या होता है, पहले हिंदी में क्या होता है बोलिए, आपको आता है कि नहीं? बट यानी कि क्या होता है, लेकिन, परंतु, ऐसे। लेकिन जब बोलना हो आपको तो बट बोल का उपयोग करोगे। और बट क्या करता है अपना, कहाँ गया मेरा वो स्लिप, ओके जो भी है, तो बट है। तो बट कहाँ पर उपयोग करेंगे, जैसे कि आपको बोलना है, मान लीजिए मुझे बोलना, हाँ ठीक है, राम, मैं हर जगह पर राम को कॉमन नेम लिख रही हूँ। राम ऑर्डर्ड पिज्जा। ओके, अब ही डिडंट रिसीव इट, ये दो अलग जो सेंटेंस है, रिसीव देम। ओके, राम ऑर्डर, इट कीजिए ना, देम भी छोड़िए, वहां पे इट कीजिए, क्योंकि राम ऑर्डर पिज्जा, राम ने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ही डिडंट रिसीव इट। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उसने ऑर्डर किया मगर उसका उल्टा उसको नहीं मिला करके बता रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मिला। यहाँ पर आप राम ऑर्डर पिज्जा और उसको नहीं मिला ऐसा नहीं बोलोगे ना, लेकिन उसको नहीं मिला यानी डिलीवरी नहीं हुई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, राम ordered pizza but didn't receive it। ओके, अभी ये जो didn't receive it, यहां पर देखिए, ये ordered pizza, ये क्या है, ये एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज है, यानी कि वाक्यों का समूह है, मीन शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऑर्डर पिज्जा बस इतना ही, मैं पूरा वाक्य नहीं है, उसको ही बोलते हैं हम फ्रेज। यहाँ पर डिंट रिसीव इट ही एक फ्रेज है, तो दोनों फ्रेज को जोड़ा है तो हम कमा नहीं डालेंगे। क्या करेंगे, अगर दोनों फ्रेज को जोड़ता है तो यहाँ पर आगे, यहाँ पर ऐसे कमा नहीं डालेंगे। क्लियर है? यस। तो और सेंटेंस लिखें बट से, आपके बुक में से लिखें, आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया है, देखिए आपके बुक में दिया है, देखिए मैं और एक सेंटेंस मैं लिख के फिर आपके बुक में से बाद में लिखती हूँ। अभी मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, राम इज पुअर, राम इज हॉनेस्ट। अभी इसको जोड़िए, दोनों को अलग अलग बता रहे, देखिए राम पुअर है लेकिन बहुत ही ईमानदार है, ऐसे लिखेंगे हम। तो यहां पर कैसे लिखेंगे हम, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। हो गया ना, यहाँ पर राम इज पुअर बट ऑनेस्ट। ऑल राइट, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया है, मैं एंड और बट क्लियर क्लियर करके बता दिया है। वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय ने, कृतापुर ने, सबने बता दिया है कि क्लियर है करके। ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इट प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट, एक कॉन्ट्रास्ट को बताता है। ओके, राइट, तो आपके बुक के एग्जाम्पल से भी हम अभी समझेंगे, फिर बाद में मैंने एक्टिविटी करके रखा है वो मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगी, जो कि हमारे पास 4 मिनट ही है। तो आपके बुक में जो आपके पेज नंबर 55 में है, आपका बुक में लिखा गया है, राम डैश श्याम आर टू ब्रदर्स। यहाँ पर क्या लिख रहे होगे बेटा, यहाँ पे तो बट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉमन चीज बताया गया, सिमिलर स्टेटमेंट की दोनों भाई है, तो और ही तो इस्तेमाल करेंगे, राम और श्याम दोनों भाई है, तो यहाँ पर और इस्तेमाल किया तो हम एंड ही डालेंगे, ठीक है ना।
फिर राम इज टॉल, मैंने बताया था कमा है, थिन डैश क्लेवर बॉय। अभी राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? राम जो है लंबा है, पतला है, डैश क्लेवर बाय, और बहुत ही क्या बोलते हैं, क्लेवर को क्या बोलते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ओके, सो एंड, ओके, एंड क्लेवर बॉय। और उसके ब्रदर के साथ तुलना की जा रही है, डैश हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, कमा फैट, डैश डल, ऐसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रदर के साथ इस राम का तुलना किया जा रहा है श्याम के साथ। तो हिज ब्रदर श्याम, राम को श्याम के साथ तुलना किया जाए, लेकिन उसका भाई, बट हिज ब्रदर, ये जो है लंबा है, पतला है और बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, लेकिन बुद्धिमान है, लेकिन उसका भाई जो श्याम है, छोट नाटा है, मोटा है और बहुत ही डल है, यानी बुद्धिमान नहीं है। तो मूर्ख है या डल है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? बट डल। ओके, सॉरी सॉरी, एंड डल। क्या करोगे? एंड। यहाँ पर बट क्यों किया हमने? क्यों? कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट है, दोनों, ये लंबा है और ये नाटा है, बट। और यहाँ पर ये शाम की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसीलिए एंड। शाम क्या है? नाटा है, मोटा है और बहुत ही डल लड़का है, तो इसीलिए यहाँ पर एंड हुआ। क्लियर? तो अभी हम वर्ड वॉल में एक्टिविटी करने वाले हैं, एक ही छोटा सा एक्टिविटी, तो वो करके हम समाप्त करेंगे हमारा क्लास। यही जो बुक में दिया गया है, मैंने अपने शेयर किया है, तो देखिएगा। चलिए, अभी आप बताइए आंसर्स चैट बॉक्स में। सुनीता डैश साक्षी बोथ लाइक टू प्ले। क्या करोगे आप? सुनीता, क्या है? सुनीता और साक्षी को जोड़ोगे ना बेटा, तो क्या बताओगे? हाँ, एंड करोगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक, दोनों को समान बोलते हैं, लाइक, बट साक्षी नहीं बोलोगे ना यहाँ पर। तो मैं सबमिट कर रही हूँ आंसर्स। वेरी गुड। आपके किताब का ही सवाल है, तो लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बुक में है, देखिए टेक्स्ट बुक में। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, डैश साक्षी डज नॉट लाइक टू लाइक स्कूल एट ऑल। यहाँ पे लाइक्स बोल रहे हैं, उसका उल्टा ही नॉट लाइक बोल रहे हैं। देखिए दोनों कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि क्या है? दोनों जैसे पश्चिम और पूरब जैसे ऑपोजिट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? एंड तो पक्का नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम बट को डालेंगे। सुनीता लाइक्स टू गो टू स्कूल, सुनीता को स्कूल जाना पसंद है, मगर साक्षी को पसंद नहीं है, लेकिन। ओके, ये देखिए, सुनीता कीप्स हर रूम नीट डैश टाइडी। ये पहले सुनीता का स्टेटमेंट खत्म करेंगे, फिर वो डैश पे जाएंगे। तो सुनीता अपना रूम साफ डैश सुथरा, साफ और सुथरा रखती है, तो और को यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंड। सुनीता अपना रूम साफ और सुथरा रखती है, डैश, लेकिन साक्षी जो है अपने रूम को बहुत गंदा रखती है। यहाँ पे देखिए, सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी, बट साक्षी कीप्स her रूम डर्टी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? सीता डैश राधा वे टू सिस्टर, सीता और डैश, यहाँ पे समानता दिखाई जा रही है, दोनों सिस्टर्स हैं, एंड करेक्ट, सीता और राधा दोनों भी बहनें हैं, एंड बराबर। इसके बाद में देखिए ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? सीता इज अ टॉल थिन डैश इंटेलिजेंट गर्ल। पहले सीता का सेंटेंस खत्म कीजिए। सीता को टॉल, लंबा, पतला और इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन उसकी बहन, बट लेकिन हर सिस्टर राधा, उसकी सिस्टर कैसी है राधा? शॉर्ट फैट एंड डल, यानी कि बहुत ही डल है, बुद्धिमान नहीं है, डल। तो हम आंसर्स को सबमिट करेंगे इसको भी।
ठीक है, ऑल राइट। तो हो गया आपका गेम कंप्लीट, है ना। आपके आंसर्स देखने हैं तो आप देख लीजिए बेटा, ये हैं आपके आंसर्स। जिस जिसको लिखना है बुक में लिख लीजिए। चलिए फिर समाप्त करते हैं, क्लास टाइम हो गया है। ओके, लिख लिया है आंसर्स को। सिर्फ आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिखते जाइए। राइट, चैट बॉक्स में बोल दिया यस मैम करके। ऑल राइट, वेरी नाइस गेम बता दिया है, वेरी गुड। ओके, तो मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ अपना स्क्रीन। देखिए आपका बुक का एक्टिविटी ही इतना बढ़िया से हमने इसमें खेल लिया। यस मैम, के यूपीएस अमनी ने बता दिया, कॉम्पोजिट विद्यालय वेरी नाइस गेम। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो अगली कक्षा में देखेंगे हम नॉर, येट एंड सो, और भी करेंगे। ठीक है ना। तो जिस जिसने सभी करना है बोला, और एक एक्टिविटी भी है आपका सम बड़ी नो बड़ी, वो भी हम करेंगे। थैंक यू बता दिया सबने, आपको भी धन्यवाद बेटा। तो आज के लिए इतना ही बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।